बैठ जा बैठ जा। मैं बोलूंगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब बैठ जाएं, अब खिताब समाप्त करें, शांति के साथ बैठें। मिंबर नूर पर जलवाबार साहबजादा आली वक़ार अमान मिल्लत हज़रतुल अल्लाम सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला और रौनक स्टेज नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, उलमाए उम्मत, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज का ये इजलास मुआशरे की इस्लाह के नाम से मंसूब है और आपके इस शहर मोहब्बत में मैं पहली बार हाजिर हूँ। मैं आप तमामी हजरात को ज़्यादा जोश में लाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे पता है भरगेन वाले ज़्यादा तौर पर ईंट का कारोबार करते हैं और मुहावरा भी मशहूर है, ईंट वाले ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अल्लाह ताला आपका इत्तेहाद और यूनिटी इसी तरह बरकरार रखे। मैं जलसे में जाने से पहले लोकेशन और उसकी जोग्राफियाई कैफियत को भी मालूम करता आता हूँ, किस खित्ते से हमें खिताब करना है, इलाका कहाँ पर है, किस तरह के लोग हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि आपके यहाँ कसरत से मुसलमान आबाद हैं और तुम्हारी ये आबादी बहुतों को खलती भी है, परेशान करती भी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मशहूर कहावत भी है, जिस खित्ते में ज्यादा तौर पर शेर जिया करते हैं आसपास गीदड़ नहीं आया करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि तुम्हारा इत्तेहाद ईमान की बुनियाद पर हमेशा बाकी रहना चाहिए। इसलिए कि गीदड़ भेड़िया तो छोड़ें, कुत्ते भी तुम्हें खा सकते हैं अगर तुम्हारा इत्तेहाद खत्म हो गया। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा के नाम से है। मैं आपके सामने एक बात ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि हमें मसाइल को समझने का दर्क यानी महारत आनी चाहिए। बेशुमार मसले ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उन मसलों में कोई बहुत गंभीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम वाला होता है। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर ताजुल मशाइख, आमद हुजूर ताजुल मशाइख,
खानकाह बरकातिया, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, शहजादे हुजूर अहसनुल उलमा, शहजादे हुजूर अहसनुल उलमा, शहजादे हुजूर अहसनुल उलमा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इस तरफ थोड़ा और बड़ा और बड़ा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस महफिल पाक की जान, इस महफिल पाक की रौनक और इस महफिल पाक की जीनत ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया हमारे दरमियान जलवा फ़िगन है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत की खुशबुएँ आपको बहुत करीब से महसूस होती हैं। आप मारेरा मुतहरा के बहुत करीब रहते हैं और सिर्फ करीब रहते नहीं बल्कि इनके फैज़ को हमेशा अपने शहर में पाया भी करते हैं। या आप खुशकिस्मत हैं, मेरे इलाके में, यानी अगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में हजरत के लिए लोग बरसा बरस से इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन बरगेन वाले फैज़ पाते रहते हैं। जब चाहें मन आए मारेरा हाजिर हो गए, अलीगढ़ हाजिर हो गए या हुजूर ख़ुद तशरीफ़ ले आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला फैज़ हमेशा आपके साथ कायम व दायम रखे। मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका हूँ। अब चूँकि यहाँ पर मशाइख मौजूद हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा देर तक नहीं हाजिर हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जितनी देर मुझे बैकिंग पावर मिलता रहेगा आपके सामने हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे पहली चीज़ हमें इस बात का दर्क होना चाहिए कि मसाइल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसलों की नौइयत अलग अलग होती है और मौका महल, ये भी तमाम चीज़ें इंसान को सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अब आप जवान हो गए, इसमें से बहुत सारों की जवानी भी ख़त्म होने को आ गई। अगर वो अब तक मसाइल को समझ ना सके तो दुनिया में यूं ही आए थे और यूं ही चले भी गए। अजीज़ान गिरामी, आज के जो मसाइल हैं ये नए नहीं हैं, हर जमाने के हैं, हर जमाने के हैं, लेकिन इनकी शक्लें बदल जाती हैं, नाम बदल जाता है। आज बेशुमार मसाइल हैं तुम्हारे सामने गुफ्तगू करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में अभी आकर ये कहे मुआशरा तालीम में बहुत पीछे है, एक मसला है, बड़ा मसला है, इल्म से कोसों दूर वो उम्मत है जो पूरी दुनिया को इल्म देने के लिए आई। इस उम्मत का आज हाल ये कि इनमें गाने बाजे तमाशों की कसरत है। यहाँ पर फहाशी का दौर दौरा है, बद अखलाकी आ गई है, किरदार नाम की चीज नहीं, ये सब मसाइल हैं। सूद का कारोबार हमारे मोहल्लों में, नशा सबसे ज्यादा बिकना और बेचना और करना और कराना हमारे मोहल्लों में। कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपके सामने बात अर्ज की वो ये है, जब मसाइल बेशुमार होते हैं तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, किस मसले को मैं गौर से देखूं और किसका हल निकालूं।
उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मिसाल देता हूं। अल्लाह 1000 बार ना करे किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके। आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है। आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है। आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है। दोनों भी आग की लपेट में है। अक्ल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया। इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है, ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं। आग लगी हुई है, लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं, पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जो अहम और इंपॉर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ दरिंदे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारी तबाही के प्लान बना चुके हैं और मुनज़्ज़म तरीके से तुम्हारे आ रहे हैं। वो भेड़िए जो तुम्हारे साथ कभी बात करने की औकात नहीं रखते, लेकिन आज वो तुम्हारी जेनोसाइड, नस्ल कुशी के मंसूबे बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान किन मसाइल पर फोकस किया जा रहा है, हम किन मसाइल से उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मसाइल हैं, मस्जिद का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, इसी में उसकी जिंदगी है और इन्हीं इख्तिलाफात में मोहल्लों में आग लगी हुई है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, इन छोटे मसाइल पर जितने उलमा भी उलझे हुए हैं, मैं किसी को खास तौर पर निशाने तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मसाइल आप ही इस्लाह करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। जिन चीजों में बेतरतीबी आप ही सही करेंगे, लेकिन हर तरतीब देने का एक वक्त होता है, किस वक्त क्या करना चाहिए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमारे एक उस्ताद थे और फरमाया करते, वो बहुत अच्छा मुहावरा था। कहते कि बेटा जिंदगी में ताजमहल नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखना, ये बहुत जरूरी चीज है। और आदमी बेमौका बेमहल की किसी भी चीज पर अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी खर्चा करता रह जाए तो ऐसे शख्स को बेसूद कहा जाता है, बेफायदा कहा जाता है। मुझे बताओ आज हम लोगों को किस चीज के लिए माथा जोड़कर बैठना चाहिए, ये मॉब लिंचिंग के मुतालिक या हमारी बच्चियों के मुर्तद होने के खिलाफ। हमें इन मसाइल से यहाँ हिंदुस्तान में हम जूझ रहे हैं और आपको पता है बाज़ाब्ता आईटी सेल बना करके गुंडे खरीदे हुए मुसलमान लड़कियों के मुतालिक एक ऐप बनाते हैं और उसमें मुसलमान बच्चियों के नाम और उसके साथ उनके रेट लगाए जाते हैं
कि फला औरत का ये रेट है, फला औरत का ये रेट है। ये सब ये ऐप डाल करके तुम्हारी जिल्लत नहीं है तो और क्या है। इन मसाइल को देख करके मैं इमाम गजाली की वो बात याद आती है। आपने फरमाया था जब उम्मत रसूलुल्लाह की तौहीन पर खामोश हो जाए तो चंद दिन वो इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम किया जाएगा, वो कुछ न कर सकेंगे, वो कुछ न कर सकेंगे। हम देख रहे हैं ये हालात। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दिल छलनी छलनी हो जाता है। जिन मसाइल पर हमें फोकस करना चाहिए वो छोड़ करके हम किन मसाइल में उलझे हैं। बेमौका बेमहल कुछ लोगों की बातें और इख्तिलाफात तो इस कदर शदीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज मुनाजरे का अड्डा है। उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं। लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म व मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूँ इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह बैठने को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे। तो कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको झिंझोड़ते हुए इस बात का सवाल करता हूं, तुम उस रसूल पाक की उम्मत हो जिस रसूल पाक की उम्मत के लिए कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारे खालिक ने दिया है तुम्हें, तुम्हारे रब ने तुम्हें ये लक़ब दिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन दुनिया तो आज हमें सबसे बुरा कह रही है। उसकी वजह क्या है। रहमान ने हमें जो सबसे अच्छी उम्मत कहा उसकी वजह क्या थी, तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाई की बात करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयां देखते हो तो रोक देते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर गैब से ईमान लाते हो, बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तीन आदतें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप अपने गरेबान में झांक कर देखें, क्या वो तीन आदतें अब भी मेरे अंदर हैं या नहीं। मेरा मौला तो फरमा रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या ये तीनों चीजें हैं तुम्हारे अंदर आज या नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अच्छाइयों की तरफ बुलाना कब के बंद कर दिया हमने, और बुराइयों से रोकना ये भी खत्म हो गया। हमारे गली मोहल्लों में आज इस कदर बुराइयां पनप रही हैं, और लोग आज हमसे, अभी अभी की बात है, जलसे में आने से पहले लोग कह रहे हैं यहाँ किसी को कुछ कहें तो लड़ाई पर आ जाते हैं, सब एक दूसरे के हाथापाई पर आ जाते हैं अगर इनको किसी बुराई से रोक दिया जाए। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर बुराइयों को देखकर खामोश बैठे रह गए तो तबाही आएगी, अजाब आएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बस्ती ऐसी थी जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और अजाब का हुक्म जब दिया रब ताला ने, क्या है जिब्राइल,
इस बस्ती को उठाओ ऊपर और नीचे की तरफ पलट दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला इस पूरी बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमा वक्त तेरी इबादत में रहता है बस्ती वाले बहुत गुनहगार, सब बुराइयों में मुब्तला है, लेकिन वो नेक बंदा भी तो है उस बस्ती में, उसका क्या करें? रब ताला का हुक्म हुआ है जिब्राइल उसको भी उसी अजाब में गिरफ्तार करो। है नेक बंदा, इबादत गुजार, लेकिन जब बस्ती पर अजाब आ रहा है तो वो भी उस अजाब में होगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं अल्लाह के जलाल के आगे वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उसका कसूर क्या है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अजाब आया, बस्ती तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, उसका निशान भी खत्म कर दिया गया। सालहा साल बीत गए तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मैंने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, मौला उस एक बंदे का क्या जुर्म था, वो तो तेरा नेकोकार बंदा था, वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, वो अगरचे बुरे लोगों की बस्ती में रहता था, उसका क्या कसूर है? रब ताला ने फरमाया जिब्राइल वो नेक तो था, परहेजगार था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, वो रोजाना देखता था और खामोश रहता था, लिहाजा बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम है। तन्हौना अनिल मुनकर पे अगर अमल करना छोड़ दिया तो और एक खसारा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग आकर के हमसे ये कह रहे मैं बड़ी दूर से आया हूं मियां, आपके इस भरगेन में आकर मैं आपको तंबी करूं कि डीजे ना बजाओ, आपके यहां मैं आकर के ये कहूं कि शादियों में नाच गाने ना करो, तुम भी तो मुसलमान हो, फरीजा तुम्हारे ऊपर भी है इस्लाह करने का, सिर्फ मौलवियों के ऊपर नहीं, सिर्फ खतीबों के ऊपर नहीं है, इस्लाह मुआशरे की इस्लाह करने का फरीजा हर मोमिन का है, हर मुसलमान का है। आप किसे हो सके तो इस्लाह करो, लेकिन उसके भी तरीके मेरे आका ने फरमाए। आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप को अभी शुमार करके देख लेना। मैं 3 कैटेगरी गिनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कोई बुराई को देखा, बेहयाई को देखा, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, और जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा जाने। और हुजूर फरमाते हैं ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, और मेरे ख्याल से अब सबके पास वही हिस्सा रह गया। इससे ईमान को भी नाप सकते हो आज हमारे अंदर ईमान कितना है। हाथ से रोकना तो ये हुक्काम का काम था, जुबान से रोकना तो आप सबके लिए भी था, लेकिन हमने ये सब चीजें बंद कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू, छठा पारा यहीं से शुरू होता है। अल्लाह फरमाता है किसी भी बुराई को अलल ऐलान कोई करता है तो अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज हालात ये हैं, ये इस आयत के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो लोग अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और दिन में आकर दोस्तों के सामने ठट्टा मारकर उस बुराई का बयान भी करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो लोग हैं उनको अल्लाह का अज़ाब आएगा, रात में किए हुए गुनाह का जिक्र करते हैं ठट्टा मार मार करके। नौजवानों के यहाँ ये फैशन बनता चला जा रहा है, मैंने उस लड़की को छेड़ा है, इसने उस लड़की को छेड़ा है। इस बेहयाई का जिक्र तुम 4 लोगों में करते हो, एक तो गुनाह किया, उसके बाद फिर इजहारे गुनाह किया, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब है, अल्लाह का गजब है। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस उम्मत का अगर ये फरीज़ा ख़त्म हो गया तो फिर इस उम्मत का जो हुस्न था खैर उम्मत कहलाने का वो भी खत्म हो जाएगा। खैर उम्मत का लक़ब आपको जो दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि तुम अच्छाइयों की बात करते हो। दावत तो देना बंद किया, लेकिन कम से कम बुराइयों से तो रोको। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर के अतराफ में कोई कूड़ा करकट लाकर डाले तो कितने झगड़े करते हो आप?
आपके दरवाजे के बाहर अगर कोई गटर की गलाजत ला करके डाल दे, क्या आप देखकर खामोश रह सकते हो? और अगर मैं आपको एक बात दूसरी मिसाल बताऊं, आपके घर के किनारे बैठ करके मैं आग जलाऊं, कहूं ठंडी लग रही है मैं आग रोशन किया हूं, आप कहेंगे भाई जाओ मैदान में आग लगाओ। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपके घर के अंदर नहीं लगाए, दरवाजे के बाहर लगाए। आप तो ये कहेंगे घर के दरवाजे के बाहर आग लगाए हो, या आग अगर दरवाजे को पकड़ ली या मेरे घर से को पकड़ ली तो आग मेरा घर जल सकता है। आपको इतना सेंस तो है, इतनी अकल तो है, अपने घर के बाहर ना गलाजत डालने देते हो ना आग जलाने देते हो, तो मेरे अजीजों फिर अपने घर के अतराफ उन औबाशों को क्यों पसंद करते हो जो दिन भर नुक्कड़ पर बैठ करके अजनबी औरतों पर नजरें डालते हैं या अपने जिना के किस्से सुनाते रहते हैं? इन अय्याशियों को क्यों अपने घरों के अतराफ पसंद करते हो? कितने तो घर ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं गली कूचे में छुट्टियों के दिन ताश के पत्ते खेल रहे हैं। फरमाया गया है जहां ताश के पत्ते खेले जाते हैं 40 दिन तक वहां बरकत का एक दाना भी नहीं उतरता, वहां से बरकत उठा ली जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार, इन बेहयाइयों और बुराइयों के मुतालिक अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कब तक ये मुकर्रिर आएंगे और आपको समझाते जाएंगे? जिम्मेदारी हर एक की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका ये था, शराबी भी हैं हमारे यहाँ, जुआरी भी हैं, नशा करने वाले भी हैं, लेकिन सूदखोर भी हैं, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमने बुजुर्गों का मिजाज छोड़ दिया है। आपको पता है सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में बगैर टोपी के भी कोई आता तो आप उसको उठा देते थे। ये कौन से तरीके से आया है? हालांकि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन आप उस पर सख्ती फरमाते थे। और कई ऐसे मसाइल हैं जिनमें छोटे मसाइल पर भी आप तंबीह कर देते थे। आज बड़े बड़े सूदखोरों को देख करके तुम मुसाफे से भी गुरेज नहीं करते, बल्कि उनके साथ शाना बशाना चलते रहते हो। बड़ा सेठ है, सूद खाता है तो क्या मसला है, दावत में तो मेरे घर भी आ जाइए आप। उनकी दावतें भी चल रही हैं, उनकी इज्जतें भी चल रही हैं, उनके फूल माले भी चल रहे हैं। ये दर हकीकत आप गुनाह में उसका ताउन कर रहे हैं, इसलिए उसको खुद को कभी ये फीलिंग आती ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। उस बंदे को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। जिस दिन कौम के तमाम हजरात ये तय कर लें कि जो नशा करे, जो शराब पिए, जो जुआ खेले, जो सूद खाए, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाह का तरीका है। आपको मैं नफरत के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक आद के साथ जब ये बाइकआउट होता है उसे ये एहसास होता है कि अगर मैं इस गुनाह में कंटिन्यू रहा तो मेरी जमात मुझसे छूट जाएगी, मेरी कौम छूट जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये चीज आपके जरिए से हो सकती है, मिंबरों से नहीं। इतनी शादियों के मुतालिक सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, शादियां करते हैं, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना, घर में बैठे हुए मजे ले रहे हैं। आपकी तरफ से एक्शन क्या हुआ? आपने कभी कोई एक्शन में कोई बात की? यहाँ कौम के बड़े लोग भी होंगे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के उलमा को मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कि किसी शादी में डीजे वगैरह बजाया जाए तो वहां कोई आलिम निकाह पढ़ाने नहीं जाता, कोई आलिम नहीं जाता। इलाके के तमाम उलमा इस बात पर इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं कि हम इनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये उलमा इत्तेफाक कर लें तो फिर कहां पंडित से निकाह पढ़ाओगे, कहां जाओगे? ये मामलात यहां से भी खराब है। उलमा को भी ये चाहिए कि इन बेहयाइयों को देखकर सिर्फ आप अपने मिंबर से नहीं, अमली तौर पर इनको तंबीह करें। अगर आप नहीं बचेंगे तो हम में से कोई नहीं आएगा। और एक ही आलिम न करे, उलमा में अगरचे इख्तिलाफात चल रहे होते हों, आधे इस जमात के आधे उस जमात के, और आप जाकर के डीजे वालों से कह दें एक जमात के उलमा वो वाले नहीं आएंगे तो हम तो आएंगे, हम पढ़ा देंगे।
फिर कौम मजाक बना देगी उलमा का, कौम मजाक बना देगी। और आपको पता है आज होता है, तलाक दे चुके होते हैं, दारुल इफ्ता में आते हैं, जवाब मिल जाता है, लेकिन वो ऐसा मुफ्ती ढूंढ रहे होते हैं जो हलाल कर दे। बार बार ढूंढते रहते हैं, मियां मसला तो बयान हो गया, कुरान से बयान किया, हदीस से बयान किया है। क्यों? इस कौम को पता है कि उलमा में इख्तिलाफ रहता है, वो एक दूसरे का इख्तिलाफ का फायदा उठाते हुए अपनी मन की बात हासिल करना चाहता है। इसलिए यहाँ उलमा की इस्लाह बहुत जरूरी है, उलमा का इत्तेफाक। अजीज़ान गिरामी औक़ात, कहने को बेशुमार बातें हैं। अगर तुम इस फरीज़े को ना उठाओगे, इस फरीज़े पर अमल ना करोगे, तो आगे की नस्लों के लिए बड़े 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 चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। आज मैं इस शेर पर आपको ले आना चाहता हूँ, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आपको पता है जब तूफान हो, आंधियां चल रही हो, उस वक्त बंदे की जिम्मेदारियां क्या होती, क्या करेगा? ये नाचने वाले अपने शादियों में मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा बराबर अपने दिल में तुम्हारे ईमान बाकी है और एहसास बाकी है? तो मैं उनसे पूछता हूं, जिसके घर में मैयत रखी हुई हो, क्या वो ढोल बाजों पर नाचेगा बाहर? किसी की माँ का इंतकाल हो, किसी के बाप का इंतकाल हो, क्या वो बाहर रक्स कर रहा हो, डांस कर रहा हो? मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पाकीज़ा मुआशरा तुम्हें नाच गाने के लिए नहीं है। आज उम्मत कसम पुरसी के आलम में है। तुम्हारे कानों में अगर वो मुल्के शाम के बच्चों की चीख आई होती, रात पूरी बेकरारी में गुजर जाती। तुम फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। बरसों हो गए मेरे अजीजों, एक रोटी का टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाए तो छीना झपटी करते हैं। यहाँ तुम शादियों में खाने गटर और नालियों में फेंक देते हो। मुझे खुद याद है, आज से 4 साल पहले की बात, इराक में बगदाद शरीफ में 11वीं के मौके पर हम हाजिर थे। हमारे जितने साथी थे 11वीं करना चाह रहे थे। हमने कहा 11वीं करेंगे, पकाएंगे, हम ही खाएंगे, जितने खा रहे हैं वही खाएंगे। अल्लाह ने सबको आपको खिलाया है। आओ रिफ्यूजी कैंप में, जो जंगों में जिनके घर तबाह हो चुके, झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं, हम बकरे काटते हैं, उन तक गोश्त पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी 11वीं है। लोगों ने 13 बकरे काटे थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं, हम झोलियों में भर भर करके रिफ्यूजी कैंप गए थे और ले जाकर के जब तकसीम करने के लिए आए, वो बच्चे ऐसे लिपट पड़े थे कि हमारे कपड़े फट गए, सिर्फ एक एक टुकड़ा गोश्त का लेने के लिए। और जब एक पाव किलो का गोश्त का टुकड़ा किसी बच्चे को दिया जाता, वो चूमता था, आंखों से लगाता था, अपनी अम्मा को पुकारते हुए झोपड़ी में भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया, चम्मच गिरने की जो आवाज आती है, इससे भी शैतान खुश होता है। घर के अंदर चम्मच गिरने की आवाज शैतान को वो भी अच्छी है। और जब औरत, इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते, जो पायल पहनती हैं उसमें घुंघरू लगे होते, मना है क्या उसके पायल के घुंघरुओं की आवाज पर शैतान नाचने लगता है। ये तो छोटी छोटी आवाजें, और तुम जो डीजे लगाते हो उससे तो पता नहीं कितनों के कलेजे फट जाएं, कितने हार्ट पेशेंट मर जाएं, कितनों के घरों के सामान हिल जाएं। तुम इतनी बड़ी बड़ी आवाजों पर रक्स करते हो और क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कहते तो है हम सुन्नत रसूल को आबाद करने जा रहे हैं, शादी सुन्नत रसूल है। भला ये मुमकिन कैसे है? मेरे नबी की सुन्नत अमल करने जा रहा है, हराम तरीके से इब्तिदा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, तुम अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे मोहब्बत करने वालों में हो, इश्क करने वालों में हो, तो तुम ये तमाम चीजें भूल जाओगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया,
कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी प्यारी मिसाल है। एक यहूदी ने उनसे कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारी कितनी जमातें हैं? एक मौलाना ये कहता है, एक मौलाना ये कहता है। यहूदी डिबेट कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ है, इख्तिलाफात है। कहा मुझे लाल पसंद है, इनको हरा पसंद है, इनको काला पसंद है। हम में सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाता है रसूलुल्लाह की ये पसंद है, हमारी सारी पसंदें कुर्बान कर देते हैं। फिर हमारे दरमियान लाल काला पीला नहीं आता, हम उस पर चलते हैं जो रसूलुल्लाह की पसंद है। ये उम्मत का खासा होना चाहिए। आज ये फकीर कादरी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये अर्ज कर रहा है, मेरे मुस्तफा को कैसा मुआशरा पसंद था, कैसा मुआशरा पसंद था। क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर रसूल पसंद करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको पसंद करे। मुझे एक बात याद आती है, कमरे में था कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में, और एक साहब, एक नौजवान लड़का मुलाकात के लिए आया, सज संवर करके, बहुत उम्दा कपड़े पहना, उम्दा खुशबू लगाया, सुरमा लगाया आया। मुलाकात करने के बाद मैंने पूछा क्या हमेशा इसी तरह के लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आज आपसे मिलना था इसलिए तैयार होकर क्या ये कपड़े पहन कर आया। मैंने कहा मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, आपने मुझसे मिलने के लिए पूरा हुलिया चेंज किया। क्या आपको खबर है अचानक एक रात आएगी जब मलकुल मौत रूह निकालेंगे और तुम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए कब्र जा रहे होंगे, तुम कब्रिस्तान जा रहे होंगे। तुमने कभी सोचा कि मेरे मुस्तफा से मिलने के लिए मुझे जाना हो तो मैं किस तरह तैयार होऊंगा? उस वक्त मलकुल मौत तुम्हें तैयारी करने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए हम वक्त तैयार रहो। जिस दिन भी आ जाए इज़राइल, लब्बैक कहो और चल पड़ो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना। मेरे अजीजों, किसी को गुनाहों के अड्डों पर उठाया गया तो उसका खात्मा कितना बुरा है। मैं आपको कहता हूं, लोग कोरोना में मरने वालों के मुतालिक कहते थे अरे बेचारे की मौत हो गई, प्लास्टिक में रैप करके अंदर डाल दिया गया। 4 लोग जनाजा पढ़े, उससे ज्यादा जनाजा पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं थी। यही हालात थे। लोग इसको ये समझ रहे थे कि शायद ये बुरी मौत है और डर रहे थे। बुरी मौत इसको नहीं कहते। ये फैली हुई वबाई बीमारियों में बड़े बड़े बुजुर्गों का भी इंतकाल हुआ है। अशरे मुबशरा 10 जन्नती साहबा में से एक साहबी अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला, ताउन अमवास फैली हुई बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। कोई ये नहीं कहता कि उस सहाबी की बुरी मौत हुई। हजरत अबू जर गिफारी, इनका इंतकाल हुआ। इनकी बीवी चौराहे पर जाकर खड़ी होकर ऐलान करती थी कि लोगों कोई है, आओ, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाने के लिए कोई है नहीं। 4 लोगों को ढूंढने के लिए उनकी बीवी खड़ी थी। तो क्या मतलब है, बुरी मौत है? मौत का बुरा होना या अच्छा होना न बीमारी पर डिपेंड है, न लोगों की कसीर तादाद पर है। मैं आपको बताता हूं मौत अच्छी है या बुरी कैसे। अगर तुम ईमान पर मर जाओ और 1000 टुकड़ों में कट जाओ, अच्छी मौत। और अगर गुनाहों के अड्डों पर मौत आई, कुफ्र पर मौत आई, फिर तुम्हें 1 लाख लोगों का कंधा भी मिल जाए, बुरी मौत है, बुरी मौत है। मुझे एक बात याद आती है, नौजवानों से मैं आज कहना चाहूंगा, शब बारात 15वीं शब है शाबान, और सारे लोग इबादतों में मसरूफ रहते हैं। 15वीं रात को, शब बारात को बड़ी रात मनाई जाती है। अपने इलाके में मैं भी तकरीर में मसरूफ था, और रात को सलातु तस्बीह, इबादत सब। रात के वक्त कुछ नौजवान अय्याशी के लिए उस रात को इस्तेमाल करते हैं। बाहर निकले, बाइक राइडिंग किया, पटाखे उड़ाए, यही सब करते हैं। 2 नौजवान 16 साल के और 18 साल की उम्र के थे। बाइक राइडिंग करते करते हाईवे पे गए और एक ट्रक से टकराए, जगह पर मौत हुई। मैं ये कह रहा हूं बड़ी रात थी, हादसे में मौत हो गई। हादसे में मौत हो गई, भेजा ही बाहर आ गया, लाया गया,
लेकिन जो अहम बात है वो मैं बता रहा हूं। जब उन दोनों की लाशें लाई गई घर में तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ये बड़ी रात है, शब बरात, सारी दुनिया तौबा करने में मसरूफ है, रब के हुजूर मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, और तुम्हें शैतान कहां लेकर गया? तुम शराब भी पी लिए और मौत उसी हालत में आई। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो जनाजा उठाने से कतराने लग गए। यह है बुरी मौत, चाहे अच्छा दिन भी मिल जाए, अच्छी रात भी मिल जाए, लेकिन मौत अगर गुनाहों पर आई है तो सबसे बुरी मौत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह मरना चाहते हो दुनिया में? जाओगे, सब जाएंगे ही। और अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि अभी थोड़ी ना मौत आने वाली है, तो मुझे लिख करके दे दे कोई, क्या अभी मैं नहीं मरने वाला हूं। मेरे अजीजों, एक मिनट का हम में से किसी को पता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया है, फरमाते मैं एक सजदा करता हूं तो दूसरे सजदे तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका यकीन नहीं रखता। दूसरे सजदे तक की बात है। आज आप सबको हम वक्त तैयार रहना चाहिए कि हमें जाना तो है अल्लाह की बारगाह में, रसूल पाक की बारगाह में। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी 100 साल पहले से ये समझाते आ रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया कयामत में तो सब मानेंगे हुजूर की इज्जत देखकर। आज मान ले मेरे अजीज, आज मान ले। आज मैं तुम्हें दुहाई देता हूँ, ए नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम करबला की दास्तानें सुनते हो, मौला हुसैन के शहजादों की शहादत सुनते हो, लेकिन क्या ये रोने धोने के लिए शहादतें बयान की जाती हैं? कभी तुम में से कोई क्यों नहीं खड़ा होकर कहता मेरी उम्र भी 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, लेकिन दीन बचाना तो दूर की बात है, मैं अपने आप के दीन पर लाने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं किया जितना वो 3 दिन तक लड़ते हुए भूखे प्यासे अपनी जानों की कुर्बानी देकर चले गए। वो अली अकबर, वो इमाम कासिम, जिनकी जवानियां थी, वो जवान लोग ही तो थे, लेकिन घर से निकलकर मैदानों में अपनी जानें कुर्बान की। तो हमारी जवानी किस बात की है? क्या इस जवानी के बारे में कल कयामत में सवाल नहीं होगा? आज मुआशरे की तब्दीली ये मत समझना कि ऊपर से आएगी, जमीन से आएगी, तुम में से आएगी, तुम्हारे दरमियान से आएगी। और अगर तुम बदलना चाहो तो बहुत जल्दी बदल जाओ। और आपको ये बात भी मैं बता दूं, जिस दिन तुम बदल गए हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। जितने भौंकने वाले हैं उनके मुंह पर रस्सी लग जाएगी, जितने दंदनाते हुए जालिम कुत्ते हैं सब पर लगाम लग जाएगी। बस इन कुत्तों को इसलिए आजाद छोड़ा गया है। आपको पता है बगदाद में ततारियों ने हमला करके पूरे बगदाद को तबाह कर डाला था, तोड़ दिया था, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था। किसी को अगर कलमा पढ़ते देखते तो मारते थे ततारी। एक दिन वीरान बगदाद है, सुना सुना है, कुछ नहीं है। ततारियों की फौज के साथ ततारी बादशाह की बेटी सैर के लिए निकली है तो अचानक शाम के वक्त अजान की आवाज आती है। अजान की आवाज आती है, वो खड़ी हो गई, कहा हमने तो यहां सरों का अंबार लगा दिया और मुसलमान कोई नाम से बचा भी नहीं, ये अजान की आवाज कहां से? उसने रुक करके कहा कि देखो कहां से। जाकर देखा गया तो एक बूढ़ा शख्स है जो अजान दे रहा है। पकड़ करके लाए उसको, ला करके उसको बांध दिया। उस खातून ने कहा इसको दरबार में लेकर चलो। लेकर आने के बाद उस खातून ने पूछा बड़े साहब आप मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। कहा पूरा बगदाद खत्म कर दिया है हमने, पता है मैं किसकी बेटी हूँ? बादशाह की बेटी हूँ। हमारी फौज ने तुम्हारे छींतरे उड़ा दिए, हिम्मत कैसी होती है अभी अजान देने की? उस बाबा ने कहा हिम्मत तो आखिरी सांस तक रहेगी, इसलिए कि मरना भी इसी नाम पर है, मरना भी इसी नाम पर है, वो अल्लाह है। उस लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा अच्छा इसका मतलब क्या है?
आप अजान देते हो, बूढ़े मियाँ ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मजाक उड़ाने लग गई। कहा बाबा जिसको तुम सबसे बड़ा कहते हो उसने तो तुमको इस तरह मरते हुए छोड़ दिया। कहाँ है तुम्हारा खुदा, कहाँ है तुम्हारा खुदा? तुम्हारे तो सब अल्लाह अकबर कहने वाले कत्ल हो गए, मर गए। आज तुम्हें भी ये कहा जाएगा तुम बहुत अल्लाह अल्लाह करते थे, देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मायूस होने की बात नहीं। उस बूढ़े साहब ने कहा, हंस करके कहा कि बात सही कहती हो तुम, अगर ये पूछ रही हो कहाँ है अल्लाह, अल्लाह है, मदद भी करता है। लेकिन बाबा साहब ने कहा तुम्हें पता है कि बकरियां चराने वाला जो रेवड़ लेकर के जाता है, रेवड़ लेकर के बकरियां का झुंड लेकर जाता है, तो वो जब बकरियां चलती रहती हैं तो साथ में कुत्ता भी होता है। बकरियों का चरवाहा कुत्ता भी पालता है। कुत्ता क्यों होता है? कि बकरियां जब भटक करके रेवड़ से सड़क पर आ जाती हैं या इधर उधर जाती हैं, कुत्ता भौंक भौंक करके उनको रेवड़ में जमा कर देता है। कहा ये तो देखा है। उस बुजुर्ग ने कहा उम्मत मुस्तफा ये रेवड़ से जब भी हट जाती है अल्लाह तुम जैसे कुत्ते हम पर छोड़ता है। तुम्हारा जुल्म जब बढ़ जाता है और हम फिर से जमात में मुत्तहिद होते हैं अल्लाह तुमको फिर खत्म फरमा देता है। ये हालात हैं, खत्म हो जाएंगे, ये जुल्म खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जुल्म की रात लंबी होगी। कुफ्र की हुकूमत चलती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती, ये बात याद रखो। लेकिन आपका इम्तिहान लंबा ना हो जाए, इम्तिहान लंबा ना हो जाए। तुम आज रेवड़ से भटके हुए हो, जमात से हट करके निकल पड़े हो। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बल्कि इतने जोश में देंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। क्यों नहीं जवाब देंगे? हमारे दीन से हमें प्यार है या नहीं? आपको प्यार है ना? और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे? मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जिस इस्लाम जिंदाबाद का नारा बड़े जोश से लगाते हो, उस इस्लाम को अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? उस इस्लाम को अपनी बीवियों पर क्यों नहीं पसंद करते? यह इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में क्यों नजर आता है? तुम्हारी शादी महलों में कहां जाता है इस्लाम? फिर इसका मतलब यह है कि तुम पूरे इस्लाम जिंदाबाद नहीं कहते, जितना तुमको चाहिए उतना ही कहते हो। अगर इस्लाम से प्यार है, तुम्हारे बेटे पर भी तुम्हें इस्लाम अच्छा लगना चाहिए। बेटा, बहू, बेटी, बीवी बात की बात है, तुम अपना चेहरा पकड़ करके देख लो कि तुमको भी इस्लाम कहां है, तुम पर भी इस्लाम है या नहीं। इसीलिए हाली ने कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त जब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में आके गरीबुल गुरबा है। ये दीन आज अपनों के अंदर ही अजनबी बन गया है, अपनों के अंदर अजनबी बना है। पता है आपको, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, कयामत के दिन इस्लाम भी शिकायत करेगा मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के मुतालिक ये कहेगा, ऐ अल्लाह, कुफ्फारों मुशरिकीन की तरफ से जो मुझ पर हमले होते थे वो अलग थे, लेकिन मेरे मानने वालों ने मुझे तन्हा कर रखा था। सिर्फ ओकेशनली मुसलमान हैं, यानी हम मुसलमान कब हैं? जुम्मा में हैं। हम मुसलमान कब हैं? जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाए, टोपी भी आ जाएगी, कुरान भी घर में आ जाएगा। उसके अलावा इस्लाम क्यों नहीं आता? अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। आपको अपनी बदलनी होगी। कैसे बदलेंगे? जाओ आज के बाद से घरों में अपने बच्चों को लो, इन बच्चों को आवारा ना छोड़ो, इनको मोबाइल थमा करके अब तुमने तो कहानियां सुनाना भी छोड़ दिया। अब ये बच्चे गुडे गुड़ा की, चोर पुलिस की कहानियां भी नहीं, बल्कि तो अब ये पोर्न देखने लग गए, बेहयाइयां।
और सच फरमाया था मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। हदीस पाक है किताबुल मलाहिम में, मेरे आका फरमाए क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा होगा कि बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े लगेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे जवान बनेंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। इन 4 साल के 5 साल के बच्चों को देखो, ये एडल्ट तस्वीरें हैं, ये एडल्ट फिल्में देखने लग गए। कोई कंट्रोल नहीं है मोबाइल पर, तुमने छोड़ रखा है। और अपने हाथों से इतना तबाह कर लिया नौजवान कि जब ये 20-22 साल का हो गया तो इसकी कमर झुकने लग गई, बुढ़ापा नजर आ रहा है। 25 साल के जवान बूढ़े नजर आने लग गए। अपने हाथों अपने आप को तबाह कर लिया। ये हुजूर का फरमान है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने घरों से तब्दीली शुरू करो, अपने बच्चों को लेकर बैठना सीखो। क्या आप संडे टू संडे अब इन बच्चों से मुलाकात करते हैं? उसके अलावा दिन भर ये स्कूल में या ट्यूशन में या रात को जब आए तो ये आपके आने से पहले सो जाएं और आपके जाने से पहले स्कूल चले जाएं। मुलाकात ही नहीं बच्चों से। तरबियत कैसे, मुंतकिल कैसे करोगे दीन? रशिया का एक इलाका जहां के मुतालिक एक आलिम दीन ने लिखा है 80 साल से कुरान पर पाबंदी लगाई गई। 80 साल से मुसलमानों पर एक जमाने में इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई कुरान रख नहीं सकता वरना मौत की सजा थी। एक आलिम दीन कहते मैं उस इलाके में पहुंचा, एक दुकान पर गया तो सामने वाले ने देखकर मुझे पहचान लिया, मैं मुसलमान हूं। उसने इशारे में पूछा, मैंने बताया, वो भी मुसलमान था, जुमा का दिन था। कहा नमाज पढ़ना है। वो दुकान वाले ने कहा यहाँ ऐसे खुलेआम नहीं पढ़ सकते, मैं आपको लेकर चलता हूँ। खुफिया रास्ते से वो एक जगह लेकर गया। एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई लोग जमा थे नमाज पढ़ने के लिए जुमा की। खुफिया तौर पर नमाज पढ़ रहे थे। मुसलमानों के साथ इतने सख्त हालात थे उस इलाके। कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद एक बच्चा 8 साल का आया और कुरान पढ़ने लगा। ये आलिम कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जहां कुरान पर 80 साल से पाबंदी है, बच्चा फिर भी कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आयतें सुना रहा। इस आलिम ने कहा कि बेटा तुझे कुरान आता है? तो लोग हंसने लगे। कहा हुजूर ये पूरा हाफिज कुरान है, पूरा हाफिज कुरान। कहा ये आलिम कहते हैं मेरी तो आंखें फटी रह गई, यहाँ कैसे हाफिज कुरान बन सकता है ये? उस बच्चे से पूछा, ना यहाँ मदरसा, ना यहाँ मस्जिद, ना कुरान देखने को मिलता है। उस बच्चे ने कहा मैंने भी कुरान देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी से सुन सुन करके मैं पूरा हाफिज कुरान बना। ये उम्मत के वो जियाले लोग हैं जिन्होंने दीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। ये दीन हमारा सीना बसीना चला है, इंटरनेट से नहीं। आज लोग ये समझते हैं गूगल के शागिर्द बन जाएंगे, सब मिल जाएगा। नहीं, सीना बसीना दीन चला है। आप अपने बच्चों में मुंतकिल करने के लिए वक्त निकालो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन हुब्ब नबियिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाकर चले जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल तुम सिखाओ अपने बच्चों को। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सेकंड, दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, रसूल के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें सिखा कर जाओ। और सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर बाप दे सकता है तो अच्छे अखलाक है। ये सबसे बेहतरीन इनाम है बच्चे के लिए। तुम उसको 20,000 का खिलौना लाकर दे दो, टूट जाएगा। लेकिन बाप अगर बच्चे को अच्छे अखलाक दिया है, मौत तक ये अखलाक नहीं टूटेंगे। सबसे बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से बच्चे के लिए। और मेरे आका ने क्या फरमाया तरबियत के मुतालिक, लाइबू सबअन अद्दिबू सबअन साहिबू सबअन। ये भी फरमाया
7 साल बच्चे के साथ खेलो, जब 7 साल का हो जाए तो अदब दो, 7 साल तक उसको खूब अदब सिखाओ। फिर जब 14 साल का हो जाए तो 7 साल तक उसके साथ दोस्ती करो। 3 मरहले तरबियत के बताए मेरे आका ने। शुरू के 7 साल बच्चों के साथ खेलो। जब बच्चों के खेलने की उम्र है, हम तो उनको 3 साल की उम्र में 10 किलो का बस्ता थमा करके स्कूल भेज चुके हैं। उनके खेलने की उम्र अब खत्म कर दी गई है। और 7 साल का जब हो जाए बच्चा तो फरमाया मेरे आका ने उसको अदब सिखाओ। 7 साल से लेकर 14 साल तक अदब, सिर्फ अदब सिखाओ। हम उस वक्त नहीं अदब सिखाते, जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तब माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10वीं में जा रहा है, इसके अखलाक बिगड़ गए, इसकी दोस्ती बिगड़ गई, उस वक्त अदब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र अदब सिखाने की है। वो छोड़ दोगे, फिर 14 साल के बाद तुम अदब सिखाना चाह रहे हो, अब वो अदब तुमसे नहीं सीखेगा। अब उसको जो जरूरत है बच्चे को क्या है, 14 साल के बाद बालिग होता है, उसको नई दुनिया है, नए लोग चाहिए, दोस्ती चाहिए। मेरे आका का फरमान सुनो, साहिबु सबअन, 14 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक उसके बेहतरीन दोस्त बन जाए। माँ बाप उसके दोस्त बन करके रहे। लेकिन 14 साल के बाद तो खट्टी हो जाती है। 14 साल की उम्र के बाद से जो अनबन चलती रहती है, बेटे में माँ में, बेटे में बाप, दोस्ती कहाँ से। इसलिए ये नौजवान लड़का जाकर किससे दोस्ती करता है, मोहल्ले के औबाशों से दोस्ती करता है और उनसे नई नई चीजें सीख कर आता है। जहन के अंदर बेहयाइयाँ, खराबियां भरने लगती हैं। माँ बाप से अगर बच्चा दोस्ती कर ले उस और माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड करना सीख ले तो बर्बादी से बच सकता है। मेरे अजीजों, ये सब तरबियत के जो सिस्टम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाह करना है तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। आपको पता है मिस्र में मैंने देखा, अगरचे हमारी जमात के लोग नहीं है, उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, वहां पर कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है और वो कुरान पाक की तिलावत, तफसीर और बहुत कुछ वहां रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, हामिला औरतों के लिए बनाया गया। पहली मर्तबा देखा तो बताया उन्होंने कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमल की औरतें आती हैं, कंटिन्यू ये कुरान सुनती हैं, पढ़ती हैं, तफसीर वगैरह। कहा इसलिए कि फरमाने रसूल है कि हमल के दौरान माँ जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है। इसलिए हमने इसी वक्त से उसका प्लान शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये यहूदियों में, इजराइल में ऑलरेडी चलता है। इजराइल में बाज़ाब्ता कोई औरत हामिला होती है, उस औरत को पजल गेम खिलाते हैं और उसको टफ फंडे हल करने के लिए देते हैं, बिजनेस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। यहूदियों का माइंड यही कहता है कि तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बेहतरीन दिमाग वाला और बेहतरीन बिजनेस वाला बनना चाहिए। वो तो मास्टर प्लानिंग पेट से कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, अभी तक उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। पैदा भी कर दिया, छोड़ भी दिया। ये उम्मत का हाल नहीं होना चाहिए। आप तब्दील करो अपने मुआशरे से, अपने घरों से। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम हालात बदल जाएंगे, तमाम हालात बदल जाएगा। कितना भी खराब मुआशरा हो बदल जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है ये पुराने नशेड़ी लोग हैं, नहीं नशा छोड़ेंगे, पुराने शराबी हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहना छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में कर कर दिखाया है। 50 साल 60 साल पुरानी शराब जो जमा करके रखी जाती थी। हजरत अनस फरमाते मेरी उम्र छोटी थी, मैं शराब सप्लाई करता था लोगों को, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। मैं शराब का प्याला पेश कर रहा था, अचानक मदीने की गलियों में किसी ने पुकारा, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज से शराब हराम है। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा जितनों के हाथ में प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके लबों तक लगा था वहां से तोड़ दिया।
किसी ने ये नहीं कहा कि जाकर हम हुजूर से पूछ लेंगे अभी हराम हुई कि नहीं हुई। कहा नहीं, हुजूर का फरमान कानों में पड़ गया, चाहे बचपन से शराबी हो, एक आन में उन्होंने छोड़ दिया था। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो असर है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही फोकस करो इस मसले पर, अपने बच्चों में हुब्बे नबी पैदा करो, फिर ये हर बुराई खुद से छोड़ेगा इंशाअल्लाह। नशा भी छोड़ेगा। हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, मेरे साथ होने वाले मामला। आज भी वो नौजवान मौजूद हैं जो नशा बेचते थे, मुंबई में बेचते थे, डीलिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते, दूसरों को पढ़ाने के लिए लाते भी हैं। मैं ये अपने कमाल की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये डालने की कोशिश की कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और जिस दिन तुमको ये एहसास हो जाएगा हमें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा रसूल है, तो फिर उस रसूल को जो जो नापसंद है तुम खुद ठोकर मार कर निकाल दो। आज ये अहद करो भरगेन वालों, हमें आप बुलाए हो, रसूलुल्लाह की आल को बुलाकर यहाँ बिठाए हो, तो आप ये अहद करके उठो कि हम भरगेन से हर उस खराबी को निकालेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है। निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जो नौजवान बचे हुए हैं वो भी अहद करेंगे। हम शादी करने से पहले, एक अजीब बात नहीं है, वो मौलाना लोगों से मसले बहुत पूछने आते हैं, बहुत मसले, वजू के मसले, नमाज के मसले, ज़कात के मसले, सब मसले, और तलाक के मसले तो ज्यादा आते हैं, ये सब मसले आते हैं। लेकिन नौजवान ये क्यों नहीं पूछने आता कि मौलाना ये बताएं मेरे नबी पाक को कैसी शादी पसंद थी। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो आप ये पूछते हुजूर को कैसी पसंद थी, तो आपको ये बताया जाता मेरे आका को कैसी पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन निकाह और सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। ये हुजूर का फरमान सुना रहा, जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। आपको पता है एक सहाबी आए, कहा हुजूर गरीब हूं लेकिन शादी की ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया कर दी जाएगी तुम्हारी शादी मदीने में, लेकिन मेहर तो देना होगा। अपनी बीवी को मेहर तो दोगे, मेहर कानून है। कहा क्या दूं? कहा कोई एक चांदी की अंगूठी। कहा हुजूर इतनी औकात नहीं है चांदी की अंगूठी औरत को दे दूं। कहा जाओ लोहे की अंगूठी। उस साहबी ने कहा मैं आका मेरी इतनी भी औकात नहीं, एक लोहे की अंगूठी देने की भी औकात नहीं। हुजूर पाक ने अंसार सहाबा में से एक की बेटी का निकाह उस नौजवान सहाबी के साथ तय किया, और उसके बाद मेहर क्या, उस सहाबी से पूछा ना तू चांदी की अंगूठी मेहर में दे पाएगा, न लोहे की अंगूठी देने की ताकत है। हल माका मिन सूवरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कोई सूरे याद है? उस साहबी ने कहा कदा व कदा या रसूल अल्लाह, फला फला सूरतें याद हैं। हुजूर ने फरमाया जा तेरा निकाह करता हूं और मेहर में तू अपनी दुल्हन को कुरान की सूरतें याद करा दे। हुजूर ने निकाह को इतना आसान किया और फरमाया मेरे आका ने कि इतना आसान कर दो निकाह के जिना मुश्किल हो जाए। तुमने उल्टा कर दिया, निकाह को इतना भारी बना दिया कि जिना आसान है आज लोगों के लिए। क्या क्या झमेले पाल रखे हैं, और सबसे बड़ी खराबियां हमारे इस मुआशरे में जो दर आई हैं, ये हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। तुम पड़ोस में रहते रहते सब चीजें उनकी अडॉप्ट करने लग गए। हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं नहीं। आप कभी क्यों नहीं पूछते मेरे नबी की 9-10 शादियां हुई, हुजूर ने क्या मेहर दिया था, किस तरह शादियां हुई थी। चलो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 अज़वाज का मामला एक तरफ, अपनी सबसे प्यारी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का निकाह कैसे किया था। मदीने में आज जाकर के ढूंढ करके दिखाओ वो हाल कहाँ है जहाँ शादी हुई थी उनकी, वो कहाँ है, सजावट कैसी थी। मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में ये सादा निकाह था फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का।
मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप शादी बिल्कुल ही खत्म कर दो, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शादी अच्छी करो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन हराम काम को तो आने मत दो। अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया, आप ये चाहते मेरी शादी में 1000 लोग खाएं, ठीक है, खिलाना सवाब है, आप खिलाओ, 1000 नहीं 10,000 को खिलाओ, गुरबा मसाकीन को खिलाओ अपनी शादी में, कोई मसला नहीं। लेकिन जहां तुम इसमें फिर दिखावे पर आ जाते हो, फिर हराम कारियां ले आते हो, हद तो ये है मेरे अजीजों, कई ऐसे इलाके मुसलमानों के मुझे समझ में नहीं आते कि जहां नामर्दों को, हिजड़ों को लाकर शादियों में नचाया जाता है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस तरफ चल पड़ी ये कौम? कहां है तुम्हारी अखलाक? हरगिज नहीं रवा है तुम्हारे लिए। आपको ये सवाल करना चाहिए मेरे नबी को कैसी शादी पसंद है, आपको बता दिया जाता, लेकिन पूछता नहीं नौजवान, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेगा। आज ये अहद करो है नौजवानों, मैं मुआशरे में मौजूद बेहयाइयों और बुराइयों को मिटा करके हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद, फलहु अजरु मिअति शहीद, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको आज के जमाने में एक बेहतरीन तोहफा देकर जा रहा हूं। नौजवानों, सवाब कमाना चाहते हो कि नहीं? जवानों से पूछ रहा हूं, इस फसाद के दौरान जहां अखलाक तबाह हो गए, इस वक्त अगर किसी ने हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं एक बात कहूं, असर तो होना चाहिए जलसे में आने का। साल भर नहीं गुजरा होगा, शहर जबलपुर, मैं उसको शहर इश्क व मोहब्बत कहता हूं, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफर किया हुआ शहर है। जलसे में हाजिर था, यही खराबियों पर गुफ्तगू की। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। मैंने नौजवानों से पूछा, इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अपने नबी को क्या तोहफा देना चाहते हो? जाहिर सी बात है, जुलूस में बहुत कुछ सजाते हो, सब अपनी जगह पर, अपने अखलाक से कोई तो हुजूर को तोहफा दोगे। 12 नौजवान खड़े हैं। कहा, हम यहाँ ऐलानन ये कहते हैं, सबके सामने अहद करते हैं, हलफ उठाते हैं, शादीशुदा नहीं है, हम शादी करेंगे बगैर किसी जहेज के और सुन्नत रसूल के मुताबिक। मेरे अजीजों, ये कोई बड़ी कुर्बानी की बात नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, भिखारी नहीं बनाया। मर्द बनाया, दोनों हाथ दिए हैं, कमाओ और खिलाओ अपनी बीवी को। एक लुकमा खिलाना सदके का सवाब है। और ये मांगने का रिवाज, इसी इलाके से एक फोन हमें आया था कि शादी है बहन की और उसमें हमारे जीजा को जो है बाइक देना है, उसके लिए कुछ ताउन होगा। ताउन के लिए वो चंदा मांग रहे हैं, बाइक देना है। हमने कहा हम ऐसा ताउन नहीं करते, बाइक देने के लिए, कार देने के लिए, बल्कि आपके लिए हम ताउन ये करेंगे, ऐसी शादी ही ना करो जहां कोई भिखारी आपकी बहन के सदके में बाइक मांग रहा हो। हम इस चीज के कायल नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो ससुराल से मांगते हैं, लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। मर्द हो मेरे अजीजों, मर्द हो, और तुम उस औरत से मांग रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए, तुम्हारे औलाद का और तुम्हारे घर बार की अमानत संभालने आ रही है, फिर भी उसके बाप से मांग रहे हो। मांगने का शौक है तो एक कटोरी लो और मस्जिद के बाहर बैठ जाओ। लोग सिक्के डालेंगे, उससे ज्यादा तुम्हारे कटोरी में आ जाएंगे। और अगर मांगना नहीं है तो आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, जिल्लत के साथ अपने ससुरालों से मांग करके नहीं, अपने हाथों की कमाई खिला करके सदके का सवाब हासिल करो। आप इस चीज में आगे बढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है औरतों पर।
बात बहुत हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आखिर में मैं बात सिर्फ इतनी कहूँगा, ये सब चीज़ें जो दर आई हैं सिर्फ वाहिद वजह ये है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिर आई कमी वक़ार में। हमारी इज्जत में, हमारे वक़ार में जो कमी आई है, सिर्फ बात इतनी है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुंह फेर लिया है और फिर आज अलग अलग शिकायतें करते हैं। दीन पर हमले हैं, इस्लाम पर हमले हैं, कुरान पर हमले हैं, कुरान को जलाया जा रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कितने साल हो गए कुरान को उठाया नहीं है? तुमने कितने दिन हो गए कुरान का एक रुकू पढ़ा नहीं है? तो फिर जब तुम कुरान को छूते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, तो उसकी हिमायत में क्यों आ रहे हो? ये दुनिया की कौमें पूछ रही हैं आज हमसे, मस्जिदें बचाने की तुम्हें फिक्र बहुत है। जब एक दरिंदा नाचते हुए उसके मीनार पर भगवा झंडा लहराता है, तुम्हारा कलेजा तो मुंह को आता है, लेकिन जब फजर के वक्त पूरी मस्जिद वीरान होती है, तुम तो बिस्तर गर्म कर रहे होते हो। तुम्हें मस्जिदों का ख्याल क्यों नहीं आता? तुम्हें पता है ये मस्जिदें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, मौला इस कौम वालों ने मुझे बना तो लिया था लेकिन भूखा और प्यासा रखते थे। उससे पूछा जाएगा तू भूखी और प्यासी कैसी होती? वो कहती है जब अजान होती थी मुझे भूख लगती, अगर ये आ जाते तो मेरी भूख मिट जाती, मगर इन्होंने सफों को कभी भरा नहीं है, मुझे भूखा ही रखा, मुझे प्यासा ही रखा। ऐ मस्जिदों की हिफाजत के अलंबरदार, कुरान को बचाने की बात करने वालों, इस्लाम जिंदाबाद कहने वालों, मैं आपसे कहता हूं, मैं कोस नहीं रहा हूं आपको, मैं गाली नहीं दे रहा हूं आपको, बात सिर्फ दर्द की ये कह रहा हूं। दर्द से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। कुरान को छोड़कर जलील हुए, मुस्तफ़ा को छोड़कर जलील हुए। इसलिए अहद करो, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए आला हजरत का ये शेर हमारी तकरीर का खुलासा है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है। इसका पूरा का पूरा कच्चा चट्टा जिसको कहें वो इस शेर में है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? बस उस मुस्तफ़ा की गली को अपना लो, इज्जतें तुम्हारे साथ। मेरे अजीजों, ये आप तक जो बातें थी, बस मैं दो चंद बातें बड़े दिनों से मेरे गोशे जहन में थी तो आपके सामने अर्ज कर दे रहा हूँ, इसलिए कि ये बरकाती मिंबर है, यहाँ से हमेशा इस्लाह की बात होती रही है। और अगर हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह फयूज़ुहु ताईद रही तो इसमें असर भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम, हमारे इख्तिलाफात बहुत हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हर ज़माने में रहे, और मेरे आका के फरमान के मुताबिक उम्मत का उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। लेकिन इस इख्तिलाफ की दो किस्में, मज़मूम और महमूद। इख्तिलाफ मज़मूम वो है जिसमें गाली गलोच होने लग जाए, ये मौलवी की वो पैजामा पकड़ कर खींचे, वो इसकी खींचे, और दोनों एक दूसरे के खानदानों पर ताने कसने लग जाए, ये मज़मूम है। इख्तिलाफ महमूद क्या है? किसी दलील पर आपका इत्तेफाक नहीं, आपको इख्तिलाफ करने का हक है लेकिन गाली देने का हक नहीं। आप एक दूसरे के दामन को खींच करके उसको जलील ना करो। मैं एक मिसाल आपको बता दूं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े उस्ताद हैं, इनके शागिर्द इमाम अबू मूसा अल-माज़नी। उस्ताद और शागिर्द में एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। पढ़ाने के वक्त इमाम शाफई एक मसले के जवाज के कायल हैं और शायद शागिर्द कह रहे नहीं ये जायज नहीं है, आपकी दलील से मुझे इत्तेफाक नहीं। इमाम शाफई ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इत्तेफाक नहीं है तो छोड़ो। शागिर्द उठकर चले गए, उस्ताद की दरसगाह भी छोड़ दिया। इमाम अबू मूसा माज़नी, सुनिए,
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो आए ही नहीं इमाम शाफई के पास, छोड़ दिया उन्होंने। इख्तिलाफ हुआ उस्ताद का शागिर्द का। एक दिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार से गुजर रहे थे, देखा बाजार में इमाम अबू मूसा खड़े थे शागिर्द। इमाम शाफई पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, उन्होंने पलट करके देखा इमाम शाफई हैं। कहा हुजूर यहाँ कैसे? इमाम शाफई ने हाथ में हाथ लिया और कहा अबू मूसा, तेरा और मेरा इख्तिलाफ उस मसले में है, रसूलुल्लाह के गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं भी उस रसूल का गुलाम हूं जिस रसूल का तू गुलाम है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हमारे बड़ों के इख्तिलाफ थे कि मसले में अगर इख्तिलाफ हो भी जाए, वो असल को देखते थे कि हमारी जड़ तो रसूलुल्लाह ही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उलमा के सिलसिले में बात चल रही है, इस्लाह मुआशरा का ये बहुत बड़ा पिल्लर है। यहाँ से अगर खराबियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 पहिए हैं, 2 जमातें अगर सही हो गई तो मेरी पूरी उम्मत सही हो जाएगी। साहबा ने पूछा वो 2 जमातें कौन सी हैं? फरमाया एक उलमा की, एक उमरा की, अमीरों की। ये 2 अगर सही हो गए तो उम्मत सही हो जाएगी, और ये 2 बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। जरूरत है इस्लाह मुआशरा में यहाँ की भी इस्लाह की। उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके ज़माने के बड़े मुहद्दिस हैं शेख अली मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये इमाम अली मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द कहते हैं हम एक दिन पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, शेख अली मदीनी घोड़े पर सवार होकर तेजी से आए, घोड़ा सामने बांध दिया और सीना तान कर अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा खोला, चीखते हुए आ गए अहमद बिन हम्बल कहाँ है? दरसगाह में बैठे थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने सारे शागिर्दों को बाहर भेज दिया, जाओ हमारी बातचीत होगी। ये है बड़े उलमा की बात, छोटों को पहले बाहर कर दिया, जाओ हमारी बात होगी। दोनों बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद है, शेख अली मदीनी इनको भी लाखों हदीसें याद है। दोनों एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। शागिर्द कहते हैं आवाज इतनी बुलंद हो गई थी हमें लगता था कि अब मारपीट हो जाएगी, हाथापाई की नौबत आ जाएगी, इतना तेज आवाज अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज ठंडी होने लगी, पस्त होने लगी, बंद हो गई आवाज, दरवाजा खुल गया। शागिर्द कहते हैं हमने दरवाजा खोला तो शेख अली मदीनी गुस्से में उठकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब शेख अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दोनों हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पर अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ गए, सलाम किया और निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये अमल शागिर्द देख रहे हैं। पूछा हुजूर जो इख्तिलाफ था खत्म हो गया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। मैं उनको कायल नहीं कर सका, उन्होंने मुझे कायल नहीं किया, इख्तिलाफ अभी भी बाकी है। शागिर्दों ने पूछा अंदर इतना चीखम पुकार हो रही थी, हाथापाई की नौबत आने वाली थी ऐसा लग रहा था, और जब दरवाजा खुला तो आप बाहर निकलकर उनके पैर के नीचे अपने हाथ रख रहे हैं, ये क्या मामला है? अगर इख्तिलाफ है तो फिर हाथ क्यों रखा उनके नीचे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ए लोगों, मेरे शागिर्दों, इख्तिलाफ अलग चीज है, तुम अली मदीनी को नहीं जानते, वो मुहद्दिस हैं। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा, उनके तलवों के नीचे की मिट्टी सुरमा लगाने के काबिल है। ये हमने मिस्र में पढ़ा था, अदबुल इख्तिलाफ की कोई चीज है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ अगर बाकी रहता तो कौम इस तरह मुंतशिर ना होती। आज हर कोई अलग अलग झंडा लेकर अपने अपने हलके में, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े मसलों में जायज नाजायज के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और बड़े बड़े उलमा का ईमान नाप रहे हैं। ये खराबियां यहाँ से दर आई, इसलिए मैंने ये 2 बातें अर्ज करनी पड़ी। बहरहाल जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा एक ऐसा तवील बाब है
जिसको शुरू करने के बाद इख्तिताम नजर नहीं आता। खुलासा कलाम फिर से मैं यही कहूँगा, आज के इस रात में हम ये अहद करते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सब जमा हो जाएं, वो एक नाम काफ़ी है हमारे इत्तिहाद के लिए, वो एक नाम काफ़ी है हमारे इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। हम सबको अगर ये एहसास हो जाए, सिलसिले दसियों क्यों ना हो जाएं, ये नहरें हैं, सब उस मदीने के समंदर में जाकर जमा हो जाते हैं। तो उस समंदर से अगर प्यार हो जाए तो इतने झगड़े और फसादात मोहल्लों में कभी नजर ना आएंगे, इतने बुराइयां नहीं आएंगी। इसलिए अजीजा निगरामी, जड़ की तरफ तवज्जो दो। अगर जड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जैसों को आकर के तुम्हारी इस्लाह की बात करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। कल को तुम खुद खड़े होंगे, बुराइयों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे इलाकों में नशा न बिकेगा, न खाएंगे और न ही बेचेंगे, और न ही करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अहद कर रहे हो ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गाने सुनना छोड़ दोगे, क्योंकि फरमाया गया जो गाने सुनता है फहश, उसके दिल में मुनाफिकत आ जाती है, वो मुनाफिकत के करीब जाता है और वो जिना के करीब जाता है। इन्नल गिना यूरिसुन निफाक, गाना निफाक की तरफ ले जाता है और जिना की तरफ ले जाता है। दिन भर एयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते हो, पता है क़यामत के दिन इन लोगों के मुतालिक फरमाया जाएगा, सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा। जो गाने सुनते थे, बेहयाई के नगमे सुनते थे, यहाँ बुराइयां हैं। अहद करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की नाते सुनेंगे, हुजूर पाक के कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, अभी आप ही के इलाके में जहां हम रुके हुए थे, शादी के आपके डीजे बज रहे थे, लेकिन हमारे सामने से गुजरते ही फिर उसमें नाच भी लग गई। हमने पूछा, अचानक गाना नाच में बदल गया। कहा आप उनको पता चला आप यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए गाने को बदलकर नाच में तब्दील कर दिया। ऐ नौजवानों, मैं निकम्मा आदमी हूं, मेरे लिए बदल लिया तुमने। तुम ये क्यों नहीं सोचते हमारा अकीदा है मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, मेरा नबी तो देख रहा है मदीने से। मेरे लिए बदल दिया, किसी के लिए बदल दिया, अपने रसूल के लिए क्यों नहीं सोचा, अपने नबी के लिए क्यों नहीं बदला। अहद करो, मैं जो कुछ भी करूंगा वो ताजदार मदीना, मदीना से मेरे अहवाल को देख रहे हैं। हम यहाँ से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सला। और जो हुजूर के नगमे सुनता सुनता इस दुनिया से गया, उसके लिए बशारत की आखिरी हदीस सुना करके जा रहा हूँ। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, और जब जन्नत में महफिल सजेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को बुलाएगा जो यहाँ अपने कानों से उसके रसूल की नातें सुनते या कलाम खुदा सुनते और हमदे इलाही सुनते, उनको बुलाया जाएगा और फिर कहा जाएगा तुम बहुत खुश होते थे जब अल्लाह रसूल के कलाम सुनते। वो कहेंगे हाँ, यहाँ भी सुनना चाहोगे? रब ताला फरमाएगा, बंदे कहेंगे हाँ मौला हम यहाँ भी सुनना चाहेंगे। अल्लाह ताला हूराने जन्नत को बुलाएगा, ऐ जन्नत की हूरो अपनी सुरीली आवाज में मेरी हमद सुनाओ, मेरे हबीब की जिक्र सुनाओ। ये जन्नती हूराने जन्नत से सुन रहे होंगे और नगमात में मस्त हो रहे होंगे, और ऐसे मस्त हो चुके होंगे कि 100 साल गुजर जाएंगे और हूराने जन्नत अपना कलाम बंद कर देंगी। फिर रब ताला फरमाएगा सैराब हो गए जन्नती। लोग कहेंगे मौला और सुनाया जाए तो अच्छा होता, और सुनाया जाए तो अच्छा होता। रब ताला फरमाता है अपने नबियों में से एक नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका कलाम मशहूर है, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे तो पहाड़ भी हिलते थे, परिंदे हवा में रुक जाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन मशहूर है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे नबी दाऊद,
आप आइए इन कानों को मेरे नगमे सुनाओ जो दुनिया में बेहयाई से अपने कानों को बचाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम रब ताला की हम्द सुना रहे होंगे और सुना रहे होंगे, जन्नती सुनते जाएंगे, मस्त हो चुके होंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम रुक जाएंगे, रब ताला फरमाएगा सैराब हो गए, खत्म हो गया, जन्नती कहेंगे और सुनाया जाए तो अच्छा होगा, और सुनाया जाए तो अच्छा होगा। सुनो जन्नतियों, तुम्हारे लिए बशारत है, जिन्होंने इस जिंदगी में गाने नहीं सुने या तर्क कर दिया उनके लिए है। रब फरमाता है 100 साल तुमने हुराने जन्नत से सुन लिया, 100 साल तुमने दाऊद अलैहिस्सलाम से सुन लिया, ऐ फरिश्तों हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊंगा और ये खुद सुने। रब ताला फिर सुनाएगा और बंदे उसके सुन रहे होंगे। अल्लाह करीम वो दिन भी हमें दिखाए जब जन्नत में हम मेरे आका के झंडे तले मेरे रब की सना सुन रहे होंगे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।